बिहार शिक्षा जगत में वर्चस्व जारी, शिक्षा मंत्री और सचिव दोनों के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, तमाम प्यारे प्यारे दोस्तों और तमाम शिक्षाविदों को। मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, आज की अहम खबर लेकर मैं हाजिर हूं आप सभी के बीच, क्योंकि बिहार शिक्षा जगत में वर्चस्व का कार्य जारी है और चैलेंज दिया जाता है मंत्री से लेकर सचिव तक। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, बहुत बड़ी खबर है और ये कि बिहार की शिक्षा जगत में वर्चस्व जारी है। इसके उपरांत बिहार के शिक्षा मंत्री के चेहरे बदल गए हैं। हम आपको बता दें कि आए दिनों, इन दिनों जो समय चल रहे हैं वो शिक्षा जगत में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि हम बड़े तो हम बड़े, हम ये कर सकते तो हम ये कर सकते। ये दुर्भाग्य की बात है बिहार शिक्षा जगत के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इससे शिक्षा जगत के कार्य प्रभावित होते हैं। आप सभी जान चुके हैं कि बीते दिनों एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एसीएस और बिहार के शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री कहा जाए, डॉक्टर चंद्रशेखर यादव के बीच तनातनी जारी थी। विभिन्न मुद्दों को लेकर उन दोनों में बहस हो जाया करते थे। विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी, यहाँ तक कि आप सभी अवगत हैं कि उन्होंने, शिक्षा मंत्री ने अपने कार्यालय आने तक छोड़ दिए थे। इस तरह की करवाहट दोनों के बीच बढ़ी थी और आप सभी इस बात से अवगत है कि बीते दिनों, कल से पूर्व एसीएस महोदय भी छुट्टी पर चले गए थे और उनको मनाने की प्रक्रिया जारी की गई थी, जिसके उपरांत वे अपने कार्य पर लौटे। तो आप सभी जान ले साथियों कि मनाने की बात छन कर आ गई और उन्होंने अपना बहुत बड़ा मुद्दा रखा था कि जिन समस्याओं के समाधान होने के उपरांत मैं अपने कार्य पर लौट आऊँगा। तो संभवतः उम्मीद जताई जा रही है कि आखिर उनकी समस्याओं का निदान हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनकी बातों को सुनकर, जिनसे एसीएस महोदय को बार बार करवाहट होती थी, तकरारें हो जाती थी, उनको अपने पद से दूसरे पद में समांजित कर दिया गया है। यानी शिक्षा विभाग को छीनकर अब गन्ना उद्योग विभाग डॉक्टर चंद्रशेखर को दे दिया गया है। तो ये चैलेंज दिया गया एसीएस महोदय के माध्यम से पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के ऊपर। साथियों, शिक्षा सचिव के ऊपर भी चैलेंज आया है, इस पर भी हम बात करेंगे। आप बने रहेंगे हमारे इस वीडियो में। तो आप जान ले कि कल देर शाम नए शिक्षा मंत्री का पत्र भी जारी, अधिसूचना जारी कर दी गई। अब बिहार में श्री आलोक कुमार मेहता बिहार के नए शिक्षा मंत्री होंगे, जिसकी सूचना हम कल देर शाम कम्युनिकेशन पोस्ट के माध्यम से आप सभी को दे दिया था, अपने चैनल के माध्यम से। तो साथियों, नए शिक्षा मंत्री हो गए श्री आलोक कुमार मेहता, जो कि पूर्व में, इससे पहले वे राजस्व मंत्री थे, भू राजस्व मंत्री थे। अब शिक्षा विभाग के पदभार सौंपेंगे। देखना है कि कितने हद तक ये अपना चैलेंज स्वीकार करते हैं, क्योंकि चैलेंज देने की प्रक्रिया बिहार शिक्षा जगत में जारी है। और अन्य बातें बता दूं दोस्तों कि बिहार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एसीएस महोदय के पाठक महोदय ने कल ही एक पत्र जारी किया था तमाम क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और तमाम समाहर्ता महोदय को कि बार बार विद्यालयों को बंद करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और 144 धारा का प्रयोग सिर्फ विद्यालय पर ही क्यों, तमाम सिनेमा हॉल या फिर कोचिंग संस्थानों पर भी लागू होनी चाहिए। और ऐसे ही बिना शिक्षा विभाग के अनुमति या फिर परामर्श के बिना कोई आए दिनों कोई भी नया निर्णय नहीं लिया जाए और शिक्षा विभाग के ऊपर थोपा नहीं जाए। इसको लेकर कई जिलों ने अपना पत्र वापस ले लिया था, अपने पूर्व के आदेश को निरस्त कर दिया था। लेकिन इसी आदेश के क्रम में उनके इस पत्र को एक चैलेंज कर दिया गया है एक आईएएस अधिकारी द्वारा। आप सभी अवगत हो ले दोस्तों कि नालंदा जिले के 2014 बैच के आईएएस अधिकारी शशांक शुभंकर ने कल ही एक पत्र जारी किया है,
जिसके अनुसार वे अपने पत्र को निरस्त नहीं करके उनके पूर्व के जो भी पत्र थे वह 20 जनवरी 2024 तक के लिए विद्यालय के शैक्षणिक गतिविधि को स्थगित करने संबंधी थी, और उन्होंने उसके बाद इसे निरस्त नहीं करके आगे बढ़ा दिया है, एक नया पत्र जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने खुलासा किया है, ये भी कहा है कि 144 धारा का ही प्रयोग उनके द्वारा किया गया है और अगले 23 जनवरी यानी 23 जनवरी तक नालंदा जिले के तमाम 1 to 8 के क्लास यानी शिक्षण का कार्य स्थगित रहेंगे शीतलहर को देखते हुए। तो एक खुला चैलेंज दिया गया है एसीएस महोदय के ऊपर कि आखिर 144 धारा का प्रयोग करने का अधिकार एक जिला समाहर्ता के पास भी है। तो बहुत बड़ा चैलेंज हुआ। उधर पूर्व शिक्षा मंत्री को चैलेंज दिया गया तो इधर एसीएस महोदय को खुद चैलेंज मिल गया है। अब ये देखना है कि आखिर इस पर क्या किया जाता है, क्योंकि सियासी घमासान इन दिनों बिहार के शिक्षा जगत में जारी है, इससे कुछ भी इनकार नहीं किया जा सकता। साथियों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इन दिनों जो सियासी हलचल है वो काफ़ी चरम सीमा तक है। बहुत कुछ चैलेंज आपको 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ी हलचल होगी, विशेष रूप से बिहार की राजनीति के साथ साथ बिहार की शिक्षा व्यवस्था में। और भी चैलेंज आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। आप सभी शांति बनाकर रखेंगे साथियों, क्योंकि ये दिनों आए दिन शिक्षा जगत के लिए काफ़ी अहम बनती जा रही है। एक से बढ़कर एक चुनौतियां सामने आ रही है। ऐसे में तमाम शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारियों के साथ विशेष रूप से शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए इसे बुरी खबर ही कहा जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। साथियों, अब हम स्वागत करते हैं नए शिक्षा मंत्री श्री आलोक कुमार मेहता जी को अपने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के ओर से कि अब उनके तमाम आशा है कि उनके तमाम समस्याओं का निदान इनके आते ही समाप्त किए जाएंगे और इनकी मांग को की पूर्ति की जाएगी। आपको बताते चले कि मुख्य रूप से शिक्षा विभाग के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों की मांग बहुत ही चरम सीमा पर रही है और उनकी मांग रही है कि तमाम नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण को लाभ दिया जाए। तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए जो अधिसूचना नियमावली जारी की गई है उसके अंतर्गत ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा लागू किया जाए। और अन्य बात कि तमाम जो भी सफल हो चले हैं नियोजित शिक्षक जो कि पूर्व से है और बीपीएससी परीक्षा में उन्होंने अर्हता प्राप्त कर ली है, उनको उस परीक्षा के आधार पर ही राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। तो ये चैलेंज होगा नए शिक्षा मंत्री के ऊपर भी कि नियोजित शिक्षकों की समस्याओं का समाधान वे कैसे करते हैं। और तमाम ढेर सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के भी अपनी समस्याएं हैं। ढेर सारे शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बहाली से नाराज चल रहे हैं, उनकी अपनी अपनी समस्या है। देखना है कि आखिर इन तमाम समस्याओं का निदान नए शिक्षा मंत्री कैसे करते हैं। उनके सामने भी नए चैलेंज आएंगे और उस चुनौती को स्वीकार कर पाते हैं या फिर नहीं, ये वक्त बताएगा। तो साथियों, ये थी आज के मुख्य खबर कि नए शिक्षा मंत्री बिहार के श्री आलोक कुमार मेहता बन गए हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर को गन्ना उद्योग विभाग मिल गया है और उधर एसीएस महोदय के पाठक को डीएम शशांक शुभंकर ने एक नया पत्र जारी कर चैलेंज दे दिया है। तो साथियों, हमारे इस वीडियो को लाइक कर आप शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।